हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस सितंबर के महीने में आप इतिहास रच सकते हैं। क्यों रच सकते हैं, इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। हम समझने वाले हैं पूरे सितंबर के महीने को, मासिक राशिफल है सितंबर के महीने का। तो हम एक एक 9 के 9 ग्रहों को समझेंगे और साथ में फल क्या होगा ये तो समझेंगे ही, उपाय क्या होंगे ये भी सब समझेंगे। तो विस्तार से इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको बिना स्किप किए और बिना जल्दबाजी के इसे पूरे ध्यान से देखना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब आप अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन देखते हैं, सुनते हैं, तो उसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कोई ग्रह अच्छा प्रभाव दे रहा होता है, कोई ग्रह बुरा प्रभाव दे रहा होता है। परंतु जब हम एक साथ इसमें समझते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो कन्फ्यूजन होती हैं वो दूर हो जाती हैं। अब सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं एक एक करके, और फिर उसके बाद हम आगे फलादेश समझेंगे। तो ग्रह स्थितियों की बात करें तो भगवान सूर्य, भुवन भास्कर जो हमारे ग्रहों के राजा हैं, उनका परिवर्तन 16 सितंबर को कन्या राशि में होने जा रहा है। और चंद्रमा की बात करें तो सुबह 2 दिन में परिवर्तन होता ही रहता है इनका। और इस समय मैंने सीरीज स्टार्ट की है चंद्रमा के ऊपर भी, मैं जो है तो कोशिश करता हूँ कि आपको जानकारी प्राप्त हो सके। और मंगल की बात करें तो मंगल का कोई परिवर्तन नहीं है। मंगल जो है तो मिथुन पे गोचर कर रहे हैं बुध की राशि पर। और बुध की बात करें तो बुध का परिवर्तन होने जा रहा है 23 सितंबर को कन्या राशि में हो जाएगा, यानी कि अपनी राशि में ही गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। और शुक्र की बात करें तो शुक्र का परिवर्तन 19 सितंबर को अपनी ही राशि तुला राशि में होने जा रहा है। और शनिदेव भी अपनी राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, यानी कि मकर का भी इस समय फल दे रहे हैं। और राहु की बात करें तो मीन में, और केतु की बात करें तो कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये नवग्रहों की ग्रह स्थिति रहने वाली है। जो परिवर्तन है या जो भी स्थिति है वो हमने समझा। इससे कुछ योगों का निर्माण हो रहा है, परंतु ये योग थोड़ा सा विचित्र स्थिति में है। इन्हें गहराई से हम समझेंगे। एक तो बुधादित्य योग बनेगा और ग्रहण योग भी बनेगा, साथ में जड़त्व योग या जड़ बुद्धि योग भी इसे कहते हैं। जो योग बनने जा रहा है इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं, इसमें कुछ विशेष महत्वपूर्ण समझने वाली बातें हैं। अब देखा जाए तो कन्या राशि बुध की राशि है और बुध खुद यहाँ विराजमान होंगे, और साथ में केतु पहले से विराजमान है और सूर्य भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक त्रिग्रही योग का निर्माण भी होगा। परंतु जो बुधादित्य योग बनने जा रहा है और ग्रहण योग भी बनने जा रहा है और जड़त्व योग भी बनने जा रहा है, तो ये योगों में समझने वाली बात यह है कि बुध अपने होंगे, सूर्य होंगे अपने बुध के राशि पर, यानी कि मित्र की राशि पर। और राहु केतु को आप जानते हैं कि जिसकी राशि में बैठते हैं ये उनके अनुसार, यानी कि जैसे बुध की राशि में हैं तो बुध के अनुसार ही रिजल्ट देंगे। इसलिए जड़त्व योग बनाते हुए, ग्रहण योग बनाते हुए भी केतु उतना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे जो कि नॉर्मली यदि खाली योग बने, ग्रहण योग बने या जड़त्व योग बने तो उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस प्रभाव को गहराई से आगे हम समझेंगे कि फलादेश में क्या प्रभाव इनका पड़ने वाला है। आइए फलादेश समझ लेते हैं कि क्या स्थितियां हैं सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य में यदि पहले कोई समस्याएं चल रही थी, खासकर गुप्त रोगों से संबंधित या शुक्र से संबंधित समस्याएं थी, वो विशेष रूप से दूर होने वाली हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा कहा जा सकता है कि इस सितंबर के महीने में आपको लाभ मिलने वाला है। परंतु ये जो लाभ मिलेगा ये जब तुला राशि में शुक्र आएंगे तब विशेष रूप से मिलेगा। और यहाँ पर यदि हम बात करें जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए इस महीने एक ऐसा समय है कि
समझिए कि जो हम पहले खेलते हैं ना कई बार, वैसा वाला समय, यानी कि डिपेंड है पूरा आपके ऊपर। यदि आपका फोकस यहाँ वहाँ नहीं भटकता है तो बहुत ही अच्छा मौका है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, कुछ करना चाहते हैं कुछ बड़ा तो। और यदि आपने इस समय को ध्यान नहीं दिया तो समय व्यर्थ में जाने वाला है। यानी कि एक मौका है जिसे आप यूज करके कुछ बड़ा कर सकते हैं। और जो लोग लव पार्टनर हैं, लव पार्टनर के लिए थोड़ा सा यहाँ है समय तो अच्छा, परंतु थोड़ा सा यहाँ गहराई के साथ समझना होगा कि जब तक शुक्र तुला राशि में नहीं आते तब तक आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाकी जैसे ही शुक्र का परिवर्तन होगा काफी अच्छी स्थितियां आपके लिए बन जाएगी। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि में वहां से धन कमाते हैं या संबंध रखते हैं, उनके लिए ये गेम चेंज करने वाला मौका होगा। जैसे अभी मैंने बताया कि ये ऐसा मौका है कि आप बहुत बड़ा कुछ कर लो या जीरो हो जाओ, यानी कि या तो बहुत बड़ा बेनिफिट या तो बहुत बड़ा नुकसान। तो इसलिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेने की आवश्यकता है, कुछ भी हो, छोटा काम हो बड़ा काम हो। क्योंकि जितने भी अभी हमने चर्चा की ये विषय ऐसे हैं, लॉटरी हो, जुआ हो, सट्टा हो, शेयर मार्केट हो, कि इनमें एक थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ी सी गलती बहुत बड़ी गलती होती है। इसलिए ये जो लाभ है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि राहु की दृष्टि है, जड़ बुद्धि योग भी बना है, प्रबुधादित्य योग भी बना है, और कहाँ बना है, बुध की राशि में ही सब कुछ बना है। इसलिए बड़ा ही अच्छा मौका भी है और एक ऐसा मौका है कि उसमें सब कुछ जा भी सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति सामान्य रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन में क्योंकि बुध की राशि में मंगल इस समय गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको कोशिश करना है, क्रोध नहीं करना है, प्रेम से सब कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति सामान्य रहने वाली है। व्यापारियों के लिए स्थितियां कई बार लाभदायक यहाँ सिद्ध हो सकती हैं, परंतु हाँ थोड़ा सा व्यय भी होगा, कुछ ऐसे विषय होंगे, कुछ ऐसे खर्च आ जाएंगे जिनमें खर्च भी होने वाला है। तो यानी कहा जाए कि संभावनाएं ये दिखेंगी ज़्यादातर, मोटे रूप से जब आप देखेंगे कि ये लगेगा कोई लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि लाभ के साथ साथ में व्यय भी होगा, तो जिसकी वजह से आपको लाभ हो सकता है कि महसूस ही ना हो। परंतु प्रयास करते रहिए, क्योंकि हमारे हाथ में मात्र यही है कर्म करना। और यदि हम करियर की बात करें तो करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत अच्छा समय है। करियर में कहीं ना कहीं जो बदलाव की स्थिति हम चाहते हैं, हम हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ बड़ा लाभ हो जाए, कुछ अचानक हमें प्रमोशन मिल जाए, हमें अचानक कुछ पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाए। तो ये समय है, इस समय आप अपना पूरा प्रयास करिए, पूरी कोशिश करिए, तो आपको इस समय ये महीना जाते जाते कुछ न कुछ बड़ा लाभ करियर में देके जाएगा। तो करियर के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, फाइनेंस के हिसाब से बहुत अच्छा समय है। फाइनेंस में कहीं न कहीं एक मौका जरूर आपको ये महीना देगा बीच में कभी न कभी, कि जिससे आप पूरे महीने को, हो सकता है कि अब समझिए पहले 20 दिन तो कुछ हुआ नहीं, 25 दिन कुछ हुआ नहीं, 2 दिन 5 दिन ऐसे मिल गए कि सब कुछ जितना हम चाहते थे उतना सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया। तो ये महीना एक कह सकते हैं कि इतिहास रचा जा सकता है यदि हमने इस गहराई को समझ लिया, इन ग्रह स्थितियों की गहराई को समझ लिया। तो अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में माता लक्ष्मी की आराधना भगवान विष्णु के साथ करिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, यह करिए, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट भी मिलने वाला है। और गाय को थोड़ा चारा भी खिलाया करें, कोशिश करिए हर दिन खिलाइए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो बुधवार को तो भी खिला दीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ये। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो जो प्रभाव आपने अभी मुझसे सुना ये गोचर का था, तो गोचर के आधार पर मात्र नहीं लेना चाहिए और मात्र हमारी जन्म कुंडली के आधार पे भी नहीं लेना चाहिए। दोनों को देख के समझ के कुंडली का विश्लेषण करके या तो करवा के और फिर निर्णय लेना चाहिए।
कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। और आने वाले समय में अलग अलग ग्रहों के विश्लेषण की वीडियो भी आने वाली हैं, तो और भी यदि गहराई से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उन्हें भी देखिएगा, जिससे और भी गहराई से आप समझ पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।